जय हिंद साथियों। तो आज फिजिक्स के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं कि लास्ट 10 दिन में फिजिक्स को कैसे रिवाइज करें और कैसे क्या करना है फिजिक्स में, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स का जो ही डाउट है वो फिजिक्स में है। क्योंकि जो ज़्यादातर मोस्टली एस्पिरेंट्स जो रहते हैं वो कट ऑफ में फिजिक्स के में ही रहते हैं, क्योंकि फिजिक्स थोड़ी टफ भी पड़ती है एग्ज़ाम में, और उसके हिसाब से थोड़ा यही है कि फिजिक्स में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते। तो आज बताएंगे कि फिजिक्स में क्या पढ़े लास्ट टाइम में, और 10 दिन में अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ अच्छे से इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और आप देवांशु एयरफोर्स चैनल के माध्यम से इसे वॉच कीजिएगा। और लास्ट में आपको अच्छी अगर वीडियो लगे तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना और लाइक करना। तो भाइयों, आज बात करते हैं फिजिक्स के वीडियो के ऊपर। क्योंकि फिजिक्स में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो यही है कि भैया फिजिक्स में सेक्शन कट ऑफ क्लियर नहीं हो पा रहा है, 8 नंबर बन रहे, 9 नंबर बन रहे, 10 नंबर बन रहे, क्या करना चाहिए। अब मुझे होप है कि आपने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया होगा 11 और 12 का। तो अब आज है गई 10 तारीख, 10 तारीख हो गई, तो आपके पास लगभग 20 मार्च तक ही आपको 22 को एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपके पास 10 से 11 दिन बच के लगभग बचे हुए हैं। तो आज से ही आप फिजिक्स के 3 चैप्टर रोजाना पर डे उठाएं। जो 7 से 9 बजे क्लास चल रही है RS सर की, कितने बजे चलती है मुझे शायद कन्फर्म नहीं है, उसकी महाकुंभ क्लास को अटेंड जरूर करें, क्योंकि उसमें से कॉन्सेप्ट और प्लस क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिलते हैं। क्योंकि मेरे जो एग्ज़ाम दिया है तो मुझे भी डायरेक्ट क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिले थे, और फार्मूला वगैरह उनके जो कॉन्सेप्ट रिवाइज भी होते हैं उनमें। तो 7 से 9 बजे हमारी क्लास 2 घंटे क्लास चल रही है। तो उस क्लास को फिजिक्स की क्लास को मोस्टली फिजिक्स क्लास को मिस ना करें। और यही है कि अब वो टाइम है कि अब पूरे चैप्टरों को रिवाइज करने का। तो आज से आप 3 चैप्टर उठाएं। 3 चैप्टर उठाने के बाद अच्छे से कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें, लिख लिख के जो भी कॉन्सेप्ट है मतलब एक भी लाइन अच्छे से बचनी नहीं चाहिए, सबको अच्छे से रिवाइज करना है। तो फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है, 3 चैप्टर कंसेप्ट पढ़ना है, फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद आपको एक फिजिक्स का मिक्स प्रैक्टिस करना है। ये आपका काम पूरा लगभग 4 घंटे 5 घंटे के लगभग पूरा समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 1.5 घंटे कंसेप्ट रिवाइज किया, 1.5 घंटे, और 2 घंटे फिजिक्स प्रैक्टिस की, 3.5 घंटे, और 1-1.5 घंटे उसमें उसका मौका लगाना है फिजिक्स का सेक्शन ओनली फॉर। तो यह आपको करना है आज से ही। ऐसा ही आपको मैथ में करना है, ऐसा ही इंग्लिश में करना है। तो मैं इंग्लिश में और मैथ में पीछे बता दूंगा, लेकिन आज फिजिक्स के, तो फिजिक्स में यही है कि आज जो आपको मोस्टली ज़्यादातर फोकस करना है वो करना है 12th फिजिक्स पर। और आप जिस दिन एग्जाम में बैठोगे आप कॉल करके या मैसेज करके बताओगे कि भैया आपने सही बताया था कि 12th फिजिक्स का रोल वास्तव में ही 60 से 70% रहता है। क्योंकि मैंने 3-4 बार एग्जाम दिया है, तो मुझे सब कुछ पता लग गया है कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन कम होते हैं, कैसे चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन से नहीं आता है, कौन से आता है। तो 12th फिजिक्स के आज आपको क्या करना है, 12th फिजिक्स के स्टार्टिंग के 3 चैप्टर उठाने हैं। 3 चैप्टर उठाने के बाद कंसेप्ट रिवाइज करके प्रैक्टिस करो उससे। फिर उसके एक अच्छे सा फिजिक्स का मॉक लगाओ। मॉक लगाने कैंडिडेट फिजिक्स लगा सकते हो, चाहे RSR से लगा सकते हो, चाहे आप टेक्स्ट बुक से लगा सकते हो। 3 ही बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म में आप इनसे मॉक टेस्ट लगा सकते हो। और आपको अब डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है। आपके जितने भी मार्क्स बन रहे हैं 10-11, आप वहाँ 50 के लगभग अप्रोक्सीमेट अच्छे से ले आओगे। क्योंकि फिजिक्स का जो अब लेवल आने लगा है दोबारा से, वो ठीक ठाक मीडियम सा आने लगा है। क्योंकि फिजिक्स में अब जितना लगभग 13 से 14 क्वेश्चन कंसेप्ट पर आधारित आ रहे हैं, और 12-13 न्यूमेरिकल पर। तो आपको न्यूमेरिकल भी आएंगे, तो 5-7 न्यूमेरिकल तो इतने आएंगे डायरेक्टली फॉर्मूला। तो आपको कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें। जो मैंने बताया है कि आप 3 चैप्टर उठाए, उनके प्रैक्टिस करें, कॉन्सेप्ट रिवाइज किया, लिख लिख के जो भी लाइन नहीं आती है अच्छे से, मतलब कॉन्सेप्ट इतना दमदार होना चाहिए कि एक भी लाइन मिस नहीं होनी चाहिए और अच्छे से आना चाहिए। और प्रैक्टिस उसकी जैसे मैं RSR से पढ़ा था, तो मैं 3 चैप्टर रोजाना पर डे, और लास्ट टाइम यही किया। 3 चैप्टर उठाए और उसके 60-70 क्वेश्चन प्रैक्टिस, 70-80 CPB DPB जो भी, मतलब एक चैप्टर का जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक उठाया, तो उसके जितनी भी 3-4 क्लासेज होती थी वो, और एक DPB देते थे तो वो लगा देता था, और वो मैंने 3-4 बार लगा ली थी। तो और मैं अलग अदर प्लेटफॉर्म से भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की,
और मेरा हो गया। और फिजिक्स में मेरे 70 मार्क्स थे। तो यही है कि आप, और यह है कि एग्जाम में जिस दिन बैठो और नेगेटिव आपको करनी नहीं है। जितनी आपको ठीक लगे कि यही करेक्ट है उसी को करना है। नेगेटिव से बहुत बचना है। अगर आप नेगेटिव से बच जाओगे तो 3-4 नंबर आप आसानी से इम्प्रूव कर सकते हो। तो आप नेगेटिव ना करें और जो आए वही आंसर टिक करना है। और यही है कि अब जो बता दिया है इस वीडियो में वही आपको फॉलो करना है 10 दिन। ठीक है, 10 दिन करने के बाद आपको वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है भाइयों, तो लास्ट में लाइक कर देना भाइयों, जिससे मैं कमेंट वगैरह भी करना, जिससे हमें भी ये लगता है कि हम जो कुछ आपके लिए बताते हैं। और आगे बहुत सारी वीडियो आएंगी अभी तो बहुत, क्योंकि मैंने जो फेज 2 क्लियर किया है उसमें फिजिकल में क्या होता है, रनिंग कैसे होती है, तो सब लगाने का तरीका, स्क्वाट्स लगाने का तरीका, सेटअप लगाने का तरीका, जीडी में कैसे बैठते हैं, कैसे क्या होता है, ऑफिसर्स वगैरह कैसे, सीओ वगैरह कैसे हैंडल करते हैं, सारी चीज़ें जो कौन कौन से जीडी टॉपिक से सारी जो पूरी डिटेल बताई जाएगी। और जो सबसे बड़ा खेल है वो मेडिकल का है। मेडिकल तो भाई अपर लेवल का है, तो मेडिकल में सबको सजेस्ट किया जाएगा पहले आप फेस 1 क्लियर कीजिए, क्योंकि मेडिकल का बहुत बड़ा रोल है भाई। क्योंकि मैं तो यही समझता था फेस 1 ही बहुत बड़ा रोल है, लेकिन फेस 1 फेस 2 कुछ भी नहीं है। फेस वो लास्ट में टाइम तो मेडिकल ही होता है। जो मेडिकल फिजिकल, वो मेडिकल बिल्कुल फिट होना चाहिए। वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। ठीक है, तो आज फिजिक्स को आप आसानी से प्रिपेयर करें। ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं 10 दिन आपको अच्छे से रिवाइज, जो अब यह है कि सिर्फ 5-6 घंटा नींद लेने का टाइम है और अच्छे से पूरी चीज़ें लगा दो। ठीक है भाइयों, तो जय हिंद सभी भाइयों के लिए।